खबरों में जान, यही हमारी पहचान। आप देख रहे हैं वी वॉच, देश की आवाज। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर मध्य प्रदेश के दिग्गजों की क्या है राय, सुनिए सिर्फ वी वॉच पर। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और एमपीसीसीआई अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल को ब्यूरो सविता तिवारी के साथ। भारत सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रही है। नगरीय संस्थाओं के लिए बॉन्ड जारी करके, ताकि वो बॉन्ड जारी करें और कर्ज के ऊपर परेशान हो, कर्ज चुकाएंगे कहाँ से बॉन्ड जारी करने के बाद, और उनको संस्थाओं का भी पूरी तरह से निजीकरण करके बाजार के माध्यम से उनको ऊपर छोड़ दिया गया है। शासन उनकी जो सुविधा देना चाहिए, शासन जो विकास के लिए नगरीय संस्थाओं को पैसा देना चाहिए, उसमें भी कटौती करने का सरकार का प्रयास है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आया है, जिसको जितना पढ़ा है उसके मुताबिक जो केंद्र सरकार के द्वारा आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख रुपए की गई है, वो स्वागत योग्य है। एमएसएमई की जो गारंटी का बजट का प्रावधान बढ़ाया गया है, वो भी स्वागत योग्य है। और स्टार्टअप के लिए जो 31 मार्च 2023 की तिथि थी, उसको 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 2024 की गई है। निश्चित रूप से ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ केंद्र सरकार के पूरे बजट को देखने के बाद लगता है कि सरकार कैशलेस की ओर बढ़ रही है और कैशलेस को बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए जो टैक्स ऑडिट 2 करोड़ की लिमिट है, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी गई है कि आपका ट्रांजैक्शन 5% से अधिक कैश में ना हो। हम कैशलेस का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि साइबर क्राइम होने पर सरकार को ठोस गारंटी देना होगी कि वो एक तय लिमिट में वो डिडक्ट होगा और वो राशि उसको वापस मिलेगी। और ऐसी स्थिति में नहीं होने पर सरकार को उस राशि को भुगतान के लिए गारंटी के बतौर आगे आना होगा, तभी लोग कैशलेस को पूरी तरह और मन से अपनाएंगे। इसके साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक आपदा विपदा फंड जो हमारे व्यापारी और उद्योगपति के लिए मिले, जिसमें हमें किसी खैरात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ब्याज रहित ऋण चाहते हैं जो हमारे टर्नओवर के हिसाब से हमें हो और आसान किस्तों में वापस हो, जिससे व्यापारी या उद्योगपति पुनर्जीवित हो सके और सरकार के खजाने में कमी भी नहीं आए। वहीं ऑनलाइन व्यापार एक बड़ी चिंता इस देश के लिए है और इस देश के करोड़ों स्वरोजगार प्राप्त कर रहे छोटे मंझले और मध्यम व्यापारियों के लिए है, और उन करोड़ों लोगों द्वारा लाखों लोगों को जो रोजगार दिया जा रहा है उसके लिए है। तो सरकार को उनकी चिंता करनी होगी कि बड़े प्लेयर के सामने वो कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, कैसे टिके रह सकते हैं। और अगर सरकार ने समय रहते उसकी चिंता नहीं की तो देश के अंदर एक आपातकाल जैसी स्थिति बनेगी। इसलिए सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर भी एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी। इस बजट पर अंतिम प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कल 2 फरवरी को साय 4:30 बजे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो चर्चा आयोजित की गई है, जिसके अंदर हमारे सीए और कर सलाहकार लोग और चैम्बर के सदस्यगण उपस्थित होकर इसकी मीमांसा करेंगे। और जहां इसमें सुधार की आवश्यकता है, जहां और अधिक मांग की आवश्यकता है, उसे सुझाव और आपत्ति के रूप में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और चैम्बर के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे मध्यम वर्गीय व्यापारी और उद्योगपतियों की सुरक्षा की जा सके और इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान हो सके।